माय डियर फ्रेंड, वेलकम यू अगेन। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। So this is my first video in this series of process enhancement by VAE for cost reduction. ठीक है, व्हाट इज वैल्यू इंजीनियरिंग? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेफिनेशन वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है। वैल्यू इंजीनियरिंग एक तरीका है जिसमें कि हम कोई भी पार्ट का जो फंक्शन है उसकी करेक्ट कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी पैरामीटर। तो वैल्यू इंजीनियरिंग की मैथोडोलॉजी में हम कभी भी क्वालिटी पैरामीटर जो कस्टमर पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड है उनको कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग वी एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए, जो पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, देयर वर 3 कीवर्ड्स: फंक्शन, क्वालिटी एंड द वैल्यू। तो वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसमें कि हम डिसीजंस को लेते हैं टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट। तो जो वैल्यू इंजीनियरिंग है इसके अंदर हम लोग जो ह्यूमन बीइंग, जो एक कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं। यूजिंग creativity of the employees, we try to generate some alternative solution, जिससे कि हम जो एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको सिक्योर कर पाए, जिसमें कि हमारी जो पार्ट की वैल्यू है, जो पार्ट की वर्थ है, वो हमें हाईएस्ट मिले। सो जो हमारी किसी भी पार्ट की वर्थ होती है, दिस इज रेफर्ड एज वैल्यू आल्सो। बहुत सारे अलग अलग नाम भी से भी ये जाना जाता है जो वैल्यू मैथोडोलॉजी है, लाइक वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू मैनेजमेंट, वैल्यू प्लानिंग, एंड देयर में बी सो मेनी नेम्स फॉर दिस मैथोडोलॉजी। जब हम VAE प्रोसेस को करते हैं तो इट प्रोवाइड्स अस आंसर फॉर 3 बिग क्वेश्चन। व्हाट आर दोज बिग क्वेश्चन? वन इज व्हाट मस्ट द आइटम डू। जो भी आइटम को डिजाइन किया गया है जिस फंक्शन के लिए, वो फुलफिल हो रही है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ दैट पार्ट, जिसके लिए जो उसका इंटेंडेड पर्पस है पार्ट का। सेकंड थिंग इज व्हाट डज द आइटम कॉस्ट, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट इज द आइटम वर्थ। सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वैल्यू कि उस पार्ट की, उस आइटम की क्या वर्थ है। So if we talk about the history of value analysis, this value engineering concept was started during World War II. As you know, during the World War II era, there was huge requirement of the parts, machine parts. There was shortage of material. There was shortage of funds also. So this shortage, this crisis triggered the need of the substitution of special purpose material during the World War period. So Mr. L.D. Miles was an engineer, educator and professional who has originated this methodology of value analysis at General Electric in year 1947. So basically, Mr. Lawrence D. Miles, he was working in the purchase department at General Electric. So during the shortage of strategic material, company gave responsibility to Mr. Miles to identify new type of material, और इस टाइप के मटेरियल, सब्स्टिट्यूट मटेरियल इस तरह के डेवलप करने हैं, the cost of manufacturing for that particular item goes down. So he put rigorous work. उन्होंने उस डायरेक्शन में
सब्स्टिट्यूट मटेरियल जो चीपर रेट पे अवेलेबल हो उनको डेवलप करने में काम किया एंड इट वाज यील्डेड रिडक्शन ऑफ 40%। तो मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो जो है बाय 40% रिड्यूस हो गई। So as per the Society of American Value Engineering, they define the value engineering as the systematic application of recognized techniques. One is which identify the function of a product or service. Another is establish a monetary value for that function. And third one is provide the necessary function reliably at the lowest overall cost. So this is a technique which is used for a very systematic application. So when we analyze the function for an item or process, तो हम उस प्रोसेस में क्या करते हैं, एनालिसिस प्रोसेस में हम जो उसकी बेस्ट वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो बेस्ट वैल्यू किसी भी आइटम या किसी भी प्रोसेस की क्या है कि जिसमें कि वो पार्ट जो उसका बेसिक फंक्शन है, प्राइम फंक्शन है, उसको ठीक से करे, जिसके लिए उस फंक्शन के लिए जिसको उसको डिजाइन किया गया, एंड दी लोएस्ट एलसीसी। एलसीसी क्या है? लाइफ साइकिल कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की हम बात करें कि हमारी हो सकता है बाइंग कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो, सॉरी बाइंग कॉस्ट बहुत कम हो, बट उसकी मेंटेनेंस या ऑपरेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो। So basically, whenever we go with the methodology of value engineering, so we try to develop a part at the lowest life cycle cost. As you know, जितनी भी तरह की हमारी कॉस्ट होती हैं, they are measurable. हम अमाउंट जो हमारा एक्सपेंसेस हैं, we can measure them. तो जब हम लोग कभी भी कोई वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस मैथोडोलॉजी को अप्लाई करते हैं, तो कॉस्ट इज द सोल क्राइटेरिया। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि हमें कॉस्ट की टर्म में क्या बेनिफिट हुआ है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ ए वैल्यू इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इफेक्टिवली। कितना हम कॉस्ट सेविंग कर पा रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें, लेकिन जो वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी पार्ट की वैल्यू को इम्प्रूव करना, बट वी मेजर through cost reduction, through in respect to the cost only. So value means the degree of usefulness with respect to its price and applicability. फार्मूला क्या है वैल्यू का? द रेशियो ऑफ फंक्शन टू कॉस्ट। देखिए नॉर्मली हम लेमैन लैंग्वेज में वैल्यू किसको बोलते हैं, इस पार्ट की क्या वैल्यू है, इस तरह से हम बोलते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू है एक फंक्शन की क्या कॉस्ट है, या जो भी हमारा कोई पार्ट है उसकी जो हमारी फंक्शन है हम उनको किस कॉस्ट पे अचीव कर पा रहे हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग ऑफ वैल्यू एनालिसिस, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, जहां पर कि आपको किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी आइटम को कॉस्ट को कम करना है एंड और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला गया था कि जो भी हमारे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, दे आर बीइंग मेजर्ड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट। और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं व्हेन वी गो विद द वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वैल्यू एनालिसिस मेथोडोलॉजी, लाइक productivity improvement, quality improvement, time saving, energy reduction, environmental impact, and durability of the product. So basically, where we can apply this methodology? This methodology of value can be applied, can be beneficial to any of the area of human endeavor. It is applicable in several domains. For example, अगर हम बात करें, this methodology very successfully applied in defense sector, automotive sector, aeronautical sector, software development, water treatment plant, civil engineering projects, etc. And the beauty of this methodology is it can be equally applied in soft areas also.
like client service, work process, information system, IT areas and organization development etc. अगर हम वैल्यूज की बात करें, प्राइमरीली देयर आर टू टाइप ऑफ वैल्यू। वन इज जिस पर्पस के लिए, जिस यूज के लिए उस पार्ट को या जिस फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया, एंड अनदर वन इज अपील वैल्यू और एस्टीम वैल्यू। बहुत बार क्या होता है, कोई पार्ट हम बना रहे हैं, उसका डिजाइन देखने में कितना सुंदर है, उसका जो ऊपर का लुक वाइज है वो कितना सुंदर है, तो दैट इज कॉल्ड एज अपील वैल्यू और एस्टीम वैल्यू। तो यूजर्स वैल्यू क्या है, विच मेक्स इट टू वर्क। जैसे एक पेंसिल है, तो पेंसिल को या एक फाउंटेन पेन को लिखना चाहिए, दैट इज द यूजर्स वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू। बट वो पेंसिल है, उसके ऊपर इरेजर लगा है, या वो पेंसिल कितनी देखने में सुंदर है, कितनी कलरफुल है, किस तरह का उसका डिजाइन है, दैट इज कॉल्ड अपील वैल्यू और एस्टीम वैल्यू, विच मेक्स इट टू सेल एंड लीड्स टू द पर्सनल satisfaction of the customer or the buyer. So what is the value engineering? Is it कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटी? जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए जो 4 क्राइटेरिया है, इंप्रूवमेंट कितना हुआ, दैट इज द कॉस्ट। इज इट आइटम एलिमिनेशन और इज इट ए फंक्शन डिलीशन? इज इट यूज ऑफ चीपर मटेरियल? जैसे हम लोगों ने बात किया था, एल डी माइस ने ही डेवलप सम सब्स्टिट्यूट मटेरियल एट ए चीपर कॉस्ट, और is it use of lower cost process? But the answer to all these questions is big no. It is more than all these things when we talk about value engineering methodology. देखिए, what is the meaning of V? अगर हम सिंपल टर्म में बात करें, वैल्यू अपग्रेडेशन। So in this process, we bring forth the necessary function, uses function at minimum cost to increase the satisfaction of people. क्योंकि जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी बायर्स होते हैं, they want a reliable product at minimum possible cost. So as I told you earlier also, the formula to calculate value is function divided by the cost. So there are 5 ways, there are 5 alternatives जिनको फॉलो करके हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। What are those? One way is, अगर हम फंक्शंस को तो सेम रखें, but to achieve those function we reduce the cost. So this is a acceptable idea for or acceptable approach for value improvement, because we are reducing the cost. Another approach is, if we keep the cost same, cost will remain same, but we are improving the function. So in this case also, value is increasing without extra expenses. The third way is, अगर हम फंक्शन को भी इंप्रूव करें और कॉस्ट को भी रिड्यूस करें, दैट इज आल्सो ए एक्सेप्टेबल अप्रोच फॉर वैल्यू इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट वन इज, वी आर रिड्यूसिंग द फंक्शन एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट, बट दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। जैसे कि हमने बोला था शुरू में, द वेरी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, व्हेन वी अडॉप्ट द वैल्यू engineering process, we never compromise with the quality, we never compromise with the function of the part, with perspective of the customer, भले ही हम cost को reduce कर रहे हैं। Another approach is, when we are improving the function as well as cost is increasing, बट अगेन माय डियर, जैसे कि मैंने बोला था, द सोल क्राइटेरिया फॉर वैल्यू इंप्रूवमेंट इज द कॉस्ट। कहीं पर भी हमने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं बढ़ाना है। हमने अगर कॉस्ट को बढ़ाएंगे हम प्रोडक्ट की, तो कस्टमर मे नॉट बी विलिंग टू पे फॉर दैट प्राइस। इन एनी केस वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट।
So if we summarize all 5 approaches, the fourth one and fifth one is not a right approach to increase the value. So basically, my dear friend, I have one request with you. Do not forget to subscribe this channel. Please stay connected to learn more about how to calculate OE, GD&T, sheet metal stamping process, new product development process, and how to improve OE productivity. So there are various series to learn more about these topics, technical topics. Please subscribe the channel Ashish Agarwal Corporate Trainer. Thank you very much for your kind listening. Thank you very much once again.